एवरीवन, एजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11 की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान अपन पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं और आज इसका अपन 7वां सेशन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का 7वां वीडियो पढ़ने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा उसमें अपन पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि किसी भी तरह की कैलकुलेशन में अनेक प्रकार की त्रुटियां आ जाती हैं। उन त्रुटियों का संयोजन किस तरह से किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। आज का वीडियो जो है वो आपके नीट एग्जाम के लिए, जेई के लिए, एनडीए के लिए और स्पेशली फॉर लैब असिस्टेंट के लिए, नेवी, एयरफोर्स, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। अपना टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। देखिए क्या होता है कि जब किसी राशि का, मान लीजिए आपके पास दो राशियां हैं अलग अलग तरह की, उन दोनों राशियों का आपको योग करना पड़ सकता है, व्यकलन मतलब माइनस करना पड़ सकता है, दोनों राशियों का गुणा या फिर विभाजन, और या फिर इसके अलावा अनेक प्रकार की और भी गणितीय प्रक्रियाएं की जाती हैं। भौतिक राशियों के मापन में त्रुटियां जुड़ जाती हैं। आप जानते हैं कि एक राशि में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है और जब आप दो अलग अलग राशियों का योग करेंगे तो उनके योग के अंदर भी परिणामी त्रुटि आ जाती है। जब दो राशियों का व्यकलन करेंगे तो उनके अंदर भी परिणामी त्रुटि आ जाती है। गुणनफल में और विभाजन में तो वो जो त्रुटियां हैं, क्या वास्तव में योग करने पर त्रुटियों का भी योग होगा, क्या व्यकलन करने पर, माइनस करने पर त्रुटियों का माइनस होगा, इन सभी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं और अपना पहला टॉपिक आता है राशियों का योग करना। और जब आप दो राशियों का योग करेंगे तो उनके अंदर त्रुटि जो है वो किस तरह से अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास पहली राशि ए है, इस राशि में कोई ना कोई एरर होगा जिसे हम डेल्टा ए कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई दूसरी राशि बी है, उसके अंदर जो एरर होगा वो प्लस माइनस डेल्टा बी लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इस प्लस माइनस का मतलब क्या। मान लीजिए मेरे पास एक 5 मीटर लंबी लकड़ी है और उसके आगे अगर मैं लिखता हूं प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर मैं एरर को लिख रहा हूं, तो प्लस माइनस का मतलब है कि इस 5 मीटर की लंबाई की जो लकड़ी है उसकी वास्तविक लंबाई 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकती है और माइनस भी यानी कम भी हो सकती है। इतना उस लकड़ी की लंबाई में एरर हो सकता है। एरर यानी परिणामी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। आप इस चीज़ को पहले अच्छे से समझ लीजिए। यानी पहली संख्या ए है, उसके अंदर जो एरर है वो डेल्टा ए है, दूसरी संख्या बी है और उसका एरर है वो डेल्टा बी है। और एरर जो है वो यहाँ पे प्लस और माइनस में भी वैल्यू को परिवर्तित कर सकता है। अपना मुख्य उद्देश्य यहाँ पे है कि सर दोनों राशियों का योग करना है, तो योग करने पर जो परिणामी राशि आएगी उसे हम x कह देंगे। तो अपन मान करके चलेंगे कि जो x है वो दोनों राशियों का योगफल है, ठीक है। पहली राशि में जो त्रुटि है उसको हम डेल्टा ए लिखेंगे। राशि ए के अंदर की परम त्रुटि कितनी है, डेल्टा ए। दूसरी राशि आपने बी ले रखी है, तो राशि बी जो है उसके अंदर की परम त्रुटि है उसको हम डेल्टा बी कह देंगे। दोनों राशियों का आप योग कर रहे हैं, दोनों राशियों में परम त्रुटियां हैं, तो ये जो परिणामी वैल्यू एक्स आएगी इसके अंदर भी कोई ना कोई एरर जरूर आएगा। तो डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स वो क्या है, इन दोनों राशियों का योग करने पर जो परिणामी वैल्यू एक्स आ रही है उसके अंदर की त्रुटि है। आप समझने का प्रयास करें। जब आप इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से एंड तक पढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहां पे डेल्टा एक्स जो है वो राशियों के योग के अंदर आने वाली परम त्रुटि है, ठीक है। दोनों राशियों का जब आप ए और बी का योग करेंगे, उन दोनों की परम त्रुटियां डेल्टा ए और डेल्टा बी है, तो उनके परिणामी वैल्यू में जो एरर आएगा उसको हम डेल्टा एक्स से लिखेंगे। अब अपने सामने प्रश्न ये आता है कि सर ये जो डेल्टा एक्स है क्या वो इन दोनों राशियों की अलग अलग परम त्रुटियों के योग के बराबर आएगा। इसके लिए अपन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। चलिए क्या करना क्या है बेटा अपने को, सर हमारे पास पहली संख्या ए है जिसका एरर प्लस माइनस डेल्टा ए है, ये मैंने पहली संख्या लिख दी।
उसके बाद में दूसरी संख्या b है और उसके अंदर का जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा b लिख दिया। और इन दोनों राशियों को आपस में क्या करना है, योग करना है, दोनों राशियों का योग करना है। तो योग करने पर आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा, और उस x के अंदर कोई ना कोई एरर तो जरूर आएगा। तो उसका जो एरर है उसको हमने प्लस माइनस डेल्टा x से लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। क्या करना है, a को पहले लिख लीजिए, b को पहले लिख लीजिए। तो मैंने यहां पे लिख लिया a प्लस बी, इसमें से डेल्टा a और इसमें से डेल्टा b रह गया, उसको हमने पीछे लिख दिया। अभी आपने कहा है कि सर a प्लस बी जो आएगा उस रिजल्ट को हम x लिखेंगे, तो ये जो a प्लस बी है उसकी जगह आप x लिख सकते हैं। और आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, x प्लस माइनस डेल्टा x चल रहा है। तो दोनों तरफ से x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास वैल्यू बचेगी, डेल्टा x का जो मान है वो आपके पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर है, प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसकी टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, इसकी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले इसका प्लस उठाएंगे, इसका प्लस उठाएंगे, फिर इसका प्लस उठाएंगे, इसका माइनस उठाएंगे, इसके माइनस के साथ इसका प्लस, और उसके बाद में इसका माइनस उठाएंगे। क्लियर है। तो डेल्टा x के साथ 4 संभावित मान हो सकते हैं, लेकिन चारों में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको अपन आगे चल करके लिखेंगे। तो प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एंड दोनों माइनस में। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अतः x के लिए अधिकतम परम त्रुटि कौन सी है, देखिए हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, त्रुटि कभी भी माइनस नहीं की जाती है, गलती जो है वो गलती रहती है। ठीक है, तो यहां पे अधिकतम परम त्रुटि जो है वो इन दोनों के संयोजन से, इन दोनों के योगफल से प्राप्त होने वाली है। तो इस प्रकार से आपके पास दो राशियों का जब आपने योग किया तो उस दोनों राशियों के योग में जो परिणामी त्रुटि आई योगफल करने के बाद, वो दोनों राशियों की अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होती है। पूरे वीडियो को पढ़ने के बाद में अपन लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स सवालों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि दो राशियों का जब योग किया जाता है तो उन दोनों के योगफल में जो परिणामी त्रुटि आएगी वो दोनों राशियों की परम त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, अब आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि सर जब राशियों का व्यक्लन करेंगे, माइनस करेंगे, तो उस समय अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग बोलेगा कि सर उस समय यहां पे माइनस लग जाना चाहिए, क्योंकि जब दो राशियों का योग किया तो परम त्रुटि है वो दोनों परम त्रुटियों के योग के बराबर है, और जब आप व्यक्लन करेंगे तो माइनस आना चाहिए, ऐसा आपका दिमाग बोल सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। तो क्या होने वाला, चलिए पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका राशियों के व्यक्लन में त्रुटि। तो मुझे क्या करना है, पहली राशि a है, उसकी परम त्रुटि को मैंने डेल्टा a लिखा। उसके बाद में दूसरी राशि b है, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको क्लियर कर लेना। दूसरी राशि b है, उस b राशि में जो परम त्रुटि है उसको हम डेल्टा b लिखेंगे। और बेसिकली आपको करना क्या है, आपको x निकालना है, और x क्या है, दी गई दोनों संख्याओं का माइनस है, अंतर है। तो x के बराबर में आप क्या लिख करके चलेंगे, a माइनस b लिख करके चलेंगे। लेकिन जब इन दोनों संख्याओं के अंदर परम त्रुटियां आपको दे रखी हैं तो डेफिनेटली जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे माइनस के फॉर्मेट में तो उनके अंदर भी एरर आएगा। तो इस x के अंदर जो एरर आएगा उसको हम लिखने वाले हैं डेल्टा x से। तो डेल्टा x क्या है, परिणामी संख्या x के अंदर परम त्रुटि है। चलिए, जो ऑपरेशन आप लोगों को लेकर के चलना था, x का मान a माइनस b लेकर के चलना था, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो परिणामी वैल्यू है वो x बराबर a माइनस बी आना चाहिए ना। चलिए माइनस कर लीजिए। तो पहली संख्या को आपने a प्लस माइनस डेल्टा a इसकी परम त्रुटि के साथ लिख लिया। दूसरी संख्या को b प्लस माइनस डेल्टा b उसके परम त्रुटि के साथ लिख लिया।
और दोनों के ऑपरेशन में करना क्या है, व्यकलन करना है दोनों संख्याओं का, तो यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और बराबर में जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, परिणामी संख्या x आ रही है और उसके साथ में उसका एरर आ रहा है। क्लियर है? ओपन कर लीजिए बेटा, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो सेम रह जाएगा, और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो b को नेगेटिव बना देगा, और ये जो प्लस माइनस है उनके सिंबल जो है उनको माइनस प्लस डेल्टा b के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अब सिमिलरली पिछली बार की तरह a को और माइनस b को उठा करके पहले लिख दो, प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b को पीछे लिख दो। और a माइनस b जो है, अभी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि x दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b, तो x के बराबर में जब आप a माइनस b लिखेंगे तो वो x जो है वो इस लेफ्ट साइड के x को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। अगेन इसकी 4 संभावित स्थितियां रहती हैं। चारों संभावित स्थितियों में से जो सबसे ज्यादा त्रुटि प्राप्त हो रही है, इन चारों पॉसिबिलिटी संभावनाओं में से जो सबसे बड़ी परम त्रुटि रह रही है वही आपको परिमाण के साथ में लेनी है। तो इस प्रकार व्यकलन में भी अधिकतम त्रुटि जो आपके पास आएगी वो अधिकतम त्रुटि दोनों परम त्रुटियों के योग के बराबर आने वाली है। यानी चाहे आप दोनों संख्याओं का माइनस करें, चाहे आप दोनों संख्याओं का प्लस करें, त्रुटियां जो हैं वो हमेशा योग होगी। और किस प्रकार की त्रुटियों का योग होगा, परम त्रुटियों का योग होने वाला है। तो यहां पे हम लास्ट में रिजल्ट लिख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आप लोगों का जो रिजल्ट है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि किन्हीं दो राशियों का योग या फिर व्यकलन यानी माइनस में अधिकतम परम त्रुटि जो है, चाहे प्लस कर लीजिए या फिर माइनस कर लीजिए, अधिकतम परम त्रुटि जो है वो उन अलग अलग राशियों की परम त्रुटियों के योग के बराबर होती है। यानी चाहे आप प्लस करें या फिर माइनस करें, अगर आपको परिणामी परम त्रुटि निकालनी है तो प्लस के अंदर भी परम त्रुटियों का योग होगा और माइनस में भी परम त्रुटियों का योग होगा। पूरा डेरिवेशन आप लोगों को अपने नोट्स के अंदर लिखना चाहिए। यदि आप लोग नोट्स लिखने में सक्षम हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा हमने आप लोगों के लिए नोट्स लिख करके तैयार कर रखे हैं। यदि आप हमारे नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं वहाँ पे जाकर के आप नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज या फिर आप यहां से नोट्स खुद लिखें तो भी बेटर है। तीसरा पॉइंट है राशियों का गुणनफल। अब की बार भाई साहब क्या करना है, दो राशियां आपको दे रखी हैं a और b, और उन दोनों राशियों का क्या करना है, गुणनफल करना है। सिंपल है। तो a जो राशि है उसके अंदर परम त्रुटि है उसको डेल्टा a लिखेंगे, और b राशि है उसके अंदर परम त्रुटि है उसको डेल्टा b लिखेंगे। यानी a को आप लिखने वाले हो प्लस माइनस डेल्टा a से, और दूसरी संख्या जो b है उसको आप लिखने वाले हो b प्लस माइनस डेल्टा b से, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक दूसरे के साथ गुणा करवाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसको आप लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x से, क्योंकि परिणामी जो वैल्यू आनी है वो x आएगी और उसके अंदर जो एरर होगा वो प्लस माइनस डेल्टा x रह जाएगा, ठीक है। तो अपने को यहां पे क्या करना होगा, x दैट इज इक्वल्स टू a क्रॉस b। शुरू कर लीजिए, पहली संख्या लिखी, दूसरी संख्या लिखी, दोनों का मल्टीप्लाई करवाया, रिजल्ट आ गया x प्लस माइनस डेल्टा x। अब मुझे करना क्या है, मुझे थोड़ा सा यहां पे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं यार, इसमें से x को बाहर ले लेता हूं, तो इसमें से x बाहर आएगा तो इसके गुणनफल में तो 1 लगा हुआ है, वो 1 रह जाएगा। यहां पे जो डेल्टा x है उसमें से x बाहर आ गया तो इसके पास में तो अकेला x तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि x बाहर आ जाएगा तो डेल्टा बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। x और जो डेल्टा x है वो पूरी अकेली संख्या है, तो सर इसके साथ में तो x है ही नहीं, तो फिर बाहर कहां से आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाला जो x है वो बाहर आ जाएगा और बटा वाला x इसके साथ रह जाएगा।
क्लियर है? तो आपके पास क्या रहने वाला है, यहां पे x आपके पास कॉमन आ गया, 1 रह गया, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x रह जाएगा। सिमिलरली इस पहले ब्रैकेट में से a बाहर ले लीजिए, तो 1 डेल्टा a अपॉन a, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है उसको लगाएं या फिर ना लगाएं, ऑटो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई रहेगा। इसमें से b को कॉमन ले लीजिए, तो b बाहर आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b रह जाएगा। क्लियर है? अब बेटा ये जो ए बी है इसको उठा करके बाहर ले आओ। हो गया सर, a और b को हमने उठा करके बाहर रख लिया, ठीक है। इधर x चल ही रहा है और आपने बहुत अच्छे से सीखा है कि a इंटू बी को आप किससे लिखोगे, x से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा, ये जो डेल्टा a अपॉन a है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल, आपको ब्रैकेट को गुणा कर लेना, सिंपल है। तो ये 4 वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। अब क्या होगा सर, हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये ए बी से ये x कैंसिल हो जाएगा, और सर ये जो 1 है वो इस 1 को कैंसिल आउट कर देगा। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, आगे इस लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ए बी के बराबर में x लिख दिया, वो x कैंसिल हो गया, यहां से 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली डेल्टा x अपॉन x बराबर में डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b और डेल्टा b अपॉन ए बी। सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इसको अच्छे से रफ कॉपी में खुद के हाथ से सॉल्व करके सीखें। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी इसको सीखें। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पहली बार जब आप रिवीजन करें, दैट टाइम रफ कॉपी में हाथ से लिख करके इसको सॉल्व करें, और जब इसका रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाए उसके बाद इस डेरिवेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप रिजल्ट को समझ सकते हैं। लेकिन रिजल्ट जो है वो आप लोगों को तभी याद होगा जब आप इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो सर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा x अपॉन x आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये 4 वैल्यूज है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना बेटा, मैंने लिख दिया 2 प्लस माइनस 0.2, ये पहली संख्या है, ये a है, ये डेल्टा a है। फिर मैंने लिखा b प्लस माइनस डेल्टा b। एक बात बताओ मेरे को यार, डेल्टा a और डेल्टा b को गुणा करूंगा मैं, यानी 0.2 और 0.3 को गुणा करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.2 और 0.3 को जब गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा बेटा जी 0.06, यानी गुणा करने के बाद में रिजल्ट है वो और छोटा हो गया। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यदि गुणा होने वाली दोनों संख्याएं 1 से छोटी हैं तो रिजल्ट उनसे भी छोटा हो जाता है। और यहां पे क्या है, 2 और 3 इनको गुणा करना है, और उसका क्या लगाएंगे आप, भाग लगाएंगे। तो जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो बेटा आपका रिजल्ट हो जाएगा 0.01, यानी बहुत छोटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं डायरेक्ट आपसे यह बात कह सकता हूं कि ये जो लास्ट का फैक्टर है ये गुणनफल में बहुत छोटा, नगण्य हो जाता है। तो डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b दोनों के मान बहुत छोटे होते हैं, और इनका जब गुणनफल करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। इन्हें नगण्य मान करके अपन यहां से गायब कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आया वो आ गया आपके पास सर डेल्टा x अपॉन x बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब अगेन इसके आपके पास वापस संभावित 4 मान बनेंगे। इसका प्लस उठा करके इसका प्लस लेंगे, इसका प्लस उठा करके इसका माइनस लेंगे, इसका माइनस उठा करके प्लस लेंगे, और इसका माइनस लेंगे। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। चारों संभावनाएं लिख ली हमने। सर ये चारों संभावनाएं हैं, इन चारों संभावनाओं में सबसे अधिकतम वैल्यू कौन सी है, सर ये सबसे अधिकतम वैल्यू है। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आया, आपने 2 संख्याओं का जब गुणनफल किया तो डेल्टा x तो था परम त्रुटि, और बटा में x जो है, जब आप परम त्रुटि को मध्यमान से भाग लगा देते हैं तो इसे कहते हैं सापेक्ष त्रुटि। पिछले वीडियो में आपने अच्छे से पढ़ा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोबारा समझ लेना। तो यहां पर क्या रिजल्ट आता है कि जब 2 संख्याओं का गुणनफल किया जाता है तो
परिणामी कौन सी त्रुटि, परम त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि? सर सापेक्ष त्रुटि। परिणामी सापेक्ष त्रुटि जो है वो दोनों संख्याओं की कौन सी त्रुटियां, सापेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर आएगी। प्लस में और माइनस में परम त्रुटियों का योग हो रहा था, गुणनफल करते समय सापेक्ष त्रुटियों का योग हो रहा है। पहले हम विभाजन की घटना को, भाग की घटना को और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका। तो 3 स्थितियां आपकी क्लियर हो गई, योग हो गया, वैकलन हो गया, गुणनफल हो गया, और नंबर 4 पे आता है राशियों के भाग में त्रुटि। तो भाई साहब अब की बार क्या करना है, पहली संख्या a प्लस माइनस डेल्टा a, दूसरी b प्लस माइनस डेल्टा b, और a में b का भाग लगाना है और रिजल्ट x आएगा। तो पहली संख्या लिख ली ऊपर, बटा में दूसरी संख्या लिख ली, विभाजन करने पर परिणामी संख्या आ गई, दोनों में त्रुटियां साथ में लिखी हैं तो परिणामी संख्या के अंदर भी त्रुटि आएगी। अच्छे से समझ लीजिए बेटा इस बात को कि आपको a अपॉन b की जगह x लिखेंगे और इनके साथ में जब परम त्रुटियां लिखेंगे तो परिणामी परम त्रुटि भी आपके पास आएगी। अब अगेन आपका फंडामेंटल वही तरीका है, आपको a बटा b निकालना है। तो पहली संख्या में से a बाहर निकालो, इस संख्या में से b बाहर निकालो और यहां से x बाहर निकाल लो। तो इसमें से x बाहर निकाल लिया तो 1 प्लस क्या बचेगा, डेल्टा x अपॉन x। यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व करेंगे, और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये पोर्शन, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पूछे जाएंगे। वीडियो के एंड में अपन कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स के बारे में भी चर्चा करने वाले। यहां से ऊपर वाले पोर्शन में से जब आप a बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और नीचे वाले में से जब आप b बाहर निकालेंगे तो ये रह जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो a अपॉन b आपको नजर आ रहा है, इस a अपॉन b की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और इधर बाहर क्या है आपके पास, x है। इस x ने इस x को काट दिया। क्लियर है? आगे चल लीजिए। जब आप आगे चलेंगे तो आपके पास ये वैल्यू रहेगी और इधर ये वाला ब्रैकेट रहेगा। एक काम करता हूं यार, मैं ये जो बटा वाली वैल्यू है ये इस संख्या के बटा में है, और जब ये संख्या ऊपर जाएगी, यहां पे इसका पावर 1 है, जब ये अंश में गुणनफल में जाएगी तो इसकी पावर -1 लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि ये जो बटा का पोर्शन है ये जब अंश में गुणनफल में जाएगा तो इसके साथ में पावर -1 लग जाएगी। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस पोर्शन को ओपन करना सीखते हैं। इसे कहते हैं द्विपद प्रसार प्रमेय। क्या कहते हैं? द्विपद प्रसार प्रमेय। ये जो प्रसार प्रमेय है ये आप लोगों को सीखनी होती है, और यहां पे मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये जो -1 है वो यहां से जाके और यहां पे गुणनफल के फॉर्मेट में लग जाएगा। तो गुणनफल में जब लगेगा तो ये जो प्लस माइनस है इसको क्या बना देगा बेटा, माइनस प्लस बना देगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो आपको केवल ये नाम याद रखना है कि यहां पे कुछ तो हलचल हुई है, तो वो किसके द्वारा हुई है, द्विपद प्रसार प्रमेय के द्वारा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो इस एक्सपोनेंशियल जो थ्योरम है इसको बीएससी कक्षाओं के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रिपीट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो फाइनली जब इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड चल रहा है, ये मेरे पास राइट साइड में, ये जब -1 यहां लगेगा तो इसको क्या बना देगा, माइनस प्लस बना देगा। दोनों ब्रैकेट जो हैं इनको अपन बाहर ओपन कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम x प्लस वाई एंड p प्लस q का जो गुणनफल है वो ओपन करते हैं, सेम तरीके से यहां पे इनको ओपन कर लेंगे। जब हम इनको ओपन करेंगे तो आपके पास ये पोर्शन बनने वाला डेल्टा a अपॉन ए डेल्टा b अपॉन बी, और इसको हम नगण्य मान करके रिफ्यूज कर देंगे, नगण्य मान करके यहां से हटा देंगे। नोट लिखना होता है डेरिवेशन में, डेल्टा a अपॉन ए डेल्टा b अपॉन बी के मान बहुत छोटे हैं, अतः इनका गुणनफल करने पर इनका मान और छोटा हो जाता है, अतः इनको नगण्य मान करके हटा दिया जाता है। इधर मेरे पास ये 1 है और इधर ये 1 है, ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में बचेगा मेरे पास डेल्टा x अपॉन एक्स, और राइट साइड में बचेंगे मेरे पास ये 2 पद। ओके, क्लियर है सर?
तो आपके पास डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के बराबर में ये वैल्यू बन गई। ये जो प्लस माइनस है, ये जो माइनस प्लस है, इसको आप अगेन 4 संभावित स्थितियों के अंदर तोड़ लेंगे। जब 4 संभावित स्थितियों में तोड़ेंगे तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आनी है वो आपको यहां पे सेलेक्ट करनी है। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, अधिकतम मान जब आपने निकाला तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हो जाता है। तो गुणनफल में भी यही था और विभाजन में भी यही आ रहा है। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अतः जब दो राशियों का या तो गुणनफल किया जाता है या फिर दोनों राशियों का भाग किया जाता है तो इस प्रक्रिया में कौन सी त्रुटि प्राप्त होगी, आपको आपेक्षिक त्रुटियां प्राप्त होंगी। देखिए प्लस में और माइनस में यहां पे आपने परम त्रुटि लिखा था और यहां पे आपेक्ष त्रुटियां आएंगी। तो आपेक्ष त्रुटियों का जो अधिकतम मान जो आएगा वो अलग अलग राशियां, गुणा होने वाली दोनों राशियां और भाग होने वाली दोनों राशियों की जो आपेक्ष त्रुटियां हैं उन दोनों आपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। 4 पोर्शन पढ़े, प्लस में परम त्रुटियों का योग, माइनस में परम त्रुटियों का योग, गुणनफल में सापेक्ष त्रुटियों का योग, विभाजन में सापेक्ष त्रुटियों का योग, और नंबर 5 का जो पोर्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो राशियों की जब घातें लगी हुई हों उनके कारण परम त्रुटि कैसे निकालते हैं, इनका डेरिवेशन मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं, डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका जो विस्तार है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट पढ़ लें। कहीं पर भी आपसे इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट इसका जो रिजल्ट है वो आपसे हर एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगर आपने आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो बेटा मान करके चलिए कि आपका ये जो प्रश्न है वो क्लियर होने वाला है। चलिए क्या कहता है, सर मेरे पास पहली संख्या a है और उसके अंदर एरर डेल्टा a है, दूसरी संख्या b है उसके अंदर एरर डेल्टा b है। सर मेरे से सवाल कह रहा है कि भाई साहब पहली संख्या की तो पावर n लगाओ और जो ये जो m लिखा है ये यहां पे गलत लिख दिया, ये इसके ऊपर पावर में आएगा, और जो दूसरी संख्या है उसकी कुछ और पावर लगाओ। अब दोनों को या तो गुणा में रख दो या बटा में रख दो, कुल मिलाकर के आपको दो अलग अलग संख्याओं की पावर का महत्व सीखना है, उनकी वजह से त्रुटि कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो यहां पे ये डेरिवेशन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट इसके रिजल्ट पे आ जाता हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं डायरेक्ट इसके रिजल्ट पे आ जाता हूं, सुनना मेरी बात को। जब अपन आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास पहली संख्या थी a, तो उसकी आप सापेक्ष त्रुटि निकाल लीजिए, कोई भी संख्या है, मैं आपको और एग्जाम्पल के द्वारा सिखा दूंगा। तो उसकी आप सापेक्ष त्रुटि निकाल लीजिए और उसका जो घातांक था उससे उसको गुणा कर दीजिए। दूसरी जो b संख्या थी उसकी सापेक्ष त्रुटि निकाल लीजिए और उसका जो घातांक है उसको गुणा कर दीजिए। अब चाहे वो दोनों संख्याएं a अपॉन b विभाजन में हो या फिर दोनों संख्याएं a इंटू b गुणनफल में हो, उनके बीच में प्लस लगेगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उसके बाद में आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक संख्या x है, सर वो आता है हमारे पास a की पावर n इंटू में b की पावर m अपॉन c की पावर आता है सर हमारे पास l। ठीक है बेटा, ठीक है, m की, n की और l की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, -2, 1/2, 3/2, कुछ भी। जब अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो x है इसका जब आप रिजल्ट में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा x अपॉन x निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, पहली संख्या जो है इसकी सापेक्ष त्रुटि ले लीजिए आप डेल्टा a अपॉन a, और इसके पावर में जो वैल्यू है उसको प्लस के चिन्ह के साथ गुणा करना है। अगर यहां पे -2 है तो भी आप माइनस को हटा देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अगर प्लस का 2 है तो भी आप 2 से गुणा करेंगे। मैंने आपको बताया माइनस में त्रुटि कभी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद में ये जो संख्या है इसका आप
सापेक्ष त्रुटि डेल्टा बी अपॉन बी निकाल लीजिए और जो पावर है उससे इसको गुणा कर दीजिए। नीचे जो सी है इसकी सापेक्ष त्रुटि डेल्टा सी अपॉन सी निकाल लीजिए और इसकी पावर जो है, अगर ये पावर 1/2 है तो 1/2 से गुणा कर दो, -1/2 है तब भी आपको इसको 1/2 से ही गुणा करना है, चाहे ये अंश में हो चाहे ये हर में हो। सभी संख्याओं की सापेक्ष त्रुटियां निकाल करके उनके जो घातांक दे रखे हैं उनको प्लस के चिन्ह के साथ लगा करके और सभी सापेक्ष त्रुटियों का योग कर देना। उम्मीद करता हूं कि आपको यह मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे दे रखे हैं, उनको सीखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक प्रयोग में 2 संधारित्र काम में लिए गए। अब आप कहेंगे कि सर संधारित्र क्या होते हैं, हम तो जानते ही नहीं है। 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो संधारित्र को अच्छे से जानते हैं और आप लोग भी 12th क्लास में जाएंगे तो इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। जो 12th के स्टूडेंट है वो अच्छा फील करेंगे अभी यहाँ पे। तो 2 संधारित्र हैं, उनकी धारिताएं कितनी है बेटा, 1.5 माइक्रोफैरड और प्लस माइनस लगा करके 0.2 लिख दिया। यानी कि इसकी जो धारिता है वो 0.2 प्लस या माइनस हो सकती है। मतलब कि 1.5 में 0.2 जोड़ोगे तो ये 1.7 माइक्रोफैरड भी हो सकती है और या फिर 1.3 माइक्रोफैरड भी हो सकती है। इतना इसका रेंज है। ये त्रुटि का प्लस माइनस का मतलब होता है, समझ में आ गया। इतनी माइक्रोफैरड पहले की और ये दूसरे की है। जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, बेसिकली बेटा ये जो क्वेश्चन है वो 12th क्लास के बाद में ही समझ में आता है। तो जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है Cp बराबर C1 प्लस C2। अब आप लोग जो 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं वो 10वीं क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ के आए हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे 11th क्लास के स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि आपको इसको याद करना है। बट जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आप कैपेसिटर की जो धारिता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता है वो दोनों धारिताओं के योग के बराबर आती है। तो कुल मिलाकर के आपसे क्या करवा रहा है, दोनों संधारित्रों की धारिताओं का योग करवा रहा है। प्रश्न कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, कुल धारिता ज्ञात कीजिए और साथ में ही उनकी प्रतिशत त्रुटि, ध्यान दें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। आपके पास परम त्रुटि आएगी, फिर आपको सापेक्ष त्रुटि निकालनी है, फिर आपको परम त्रुटि निकालनी है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि सबको अच्छे से पढ़ा है। आपको जो इसका वीडियो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो नंबर 6 में आप उसको अच्छे से क्लियर कर लें। तो पहली जो धारिता है उसको आपने प्लस माइनस से लिख दिया, दूसरी को प्लस माइनस से लिख दिया, परिणामी वैल्यू है वो दोनों के योग के बराबर आएगी। तो सर हमने पढ़ा है कि x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सर हमने पढ़ा है डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो पहले आपको उनकी धारिताओं का योग करना है। तो दोनों की धारिताएं लिखी, उनका योग कर दिया, तो ये तो आ गई बेटा आपके पास परिणामी वैल्यू। अब आपको डेल्टा एक्स भी निकालना है और योग में आप जानते हैं कि उनकी जो परम त्रुटियां हैं उन परम त्रुटियों का योग होगा। तो डेल्टा सीपी क्या होगा, डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2। तो 0.2 प्लस 0.1 और ये कितना हो जाएगा 0.3 माइक्रोफैरड। तो ये आपके पास क्या आई है, परम त्रुटि आई है। लेकिन आपको निकालनी क्या है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। और बेटा जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है परम त्रुटि अपॉन मध्य वैल्यू इनटू में 100। बात समझ में आ रही है, परम माध्य त्रुटि बटा में माध्य वैल्यू इनटू 100। तो ये आपके पास डेल्टा सी का मान, ये आपके पास समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता इनटू में 100 लगाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में भी पूछा जा सकता है और स्पेशली फॉर जेईई के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी वैल्यू को आप लिखेंगे कैसे। तो इसकी जो परिणामी धारिता जब आप लिखेंगे तो सीपी की जो परिणामी वैल्यू आपके पास आई थी वो कितनी आई थी 4.1। और एरर को कैसे लिखा जाता है बेटा, एरर को लिखा जाता है सर प्लस माइनस डेल्टा सी से। तो ये प्लस माइनस डेल्टा सी और आगे आपको इसका मात्रक भी लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको यह जो एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करना चाहिए।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने पूरा डेरिवेशन अच्छे से पढ़ा है, पिछला वीडियो अच्छे से पढ़ा है, तो त्रुटियों के संबंध में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। प्रश्न कह रहा है कि दो सिलेंडर हैं जिनकी लंबाइयां L1 आपको दे रखी है, उसमें कुछ एरर है वो दे रखा है और ये सेंटीमीटर में है। दूसरी जो सिलेंडर है उसकी लंबाई दे रखी है, वो भी सेंटीमीटर में है। लंबाइयों का अंतर ज्ञात करना है, यानी दोनों लंबाइयों का माइनस ज्ञात करना है, साथ में प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करनी है। अच्छा, इन दोनों में से कौन से सिलेंडर की लंबाई ज्यादा है? सर L1 की जो वैल्यू है वो L2 दूसरे सिलेंडर से ज्यादा है। तो पहले सिलेंडर की वैल्यू को लिख दिया आपने, परिणामी वैल्यू आप लिखेंगे L डैश। L डैश क्या आएगा? L1 माइनस L2। आपने L1 की वैल्यू लिख दी, L2 की वैल्यू लिख दी, आपको L डैश लिखना है, परिणामी वैल्यू लिखनी है, तो ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू आप माइनस करेंगे। सिंपल है। तो दोनों में से आपने इनकी जो परिणामी वैल्यू है वो आपने निकाल ली, ये आपके पास सेंटीमीटर के अंदर रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हमें निकालना इसका परम त्रुटि। परम त्रुटि डेल्टा एल क्या आएगा? सर हमें हालांकि दोनों लंबाइयों का अंतर निकालना है, लेकिन परम त्रुटि जो है वो तो दोनों परम त्रुटियों का योग आता है। तो पहले की परम त्रुटि आपको दे रखी है, दूसरे की परम त्रुटि दे रखी है। संख्या में हालांकि हमें माइनस करना है, लेकिन परम त्रुटियों का तो योग होगा, तो यह आपके पास परम त्रुटि आ जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? एल डैश प्लस माइनस डेल्टा एल डैश। तो एल डैश की वैल्यू आपके पास ये आ गई और प्लस माइनस में आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस मात्रक जो है वो आप सेंटीमीटर लगा देना। ठीक है, अब हमें इसके साथ में और क्या कैलकुलेट करना है? सर इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? परम माध्य त्रुटि बटा माध्य मान किसका? डेल्टा एल डैश अपॉन एल डैश इंटू 100। इंटू में 100 लिखेंगे, आगे जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो ये आपके पास एल डैश की वैल्यू, ये डेल्टा एल डैश की वैल्यू, ब्रैकेट के बाहर आप मात्रक लगाएंगे। ठीक है, इसको नए फॉर्मेट के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये परिणामी वैल्यू और उसके साथ में आप प्लस माइनस में प्रतिशत त्रुटि भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मेट सही हैं, दोनों फॉर्मेट सही हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है वो आपसे कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल को। उदाहरण नंबर 13 कह रहा है कि कोई आपके पास एक थर्मामीटर है, तापमापी है, उसके द्वारा आपने दो पिंडों के टेम्परेचर नापे। क्या क्या आया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड और एरर आया इसमें प्लस माइनस 0.5 डिग्री। यानी इसकी जो वैल्यू है उसकी सार्थकता कितनी है? 10.5 डिग्री बता सकता है, या फिर माइनस में करेंगे तो 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है। दूसरा थर्मामीटर है, उसकी रीडिंग आ गई। सवाल कह रहा है कि इन दोनों पिंडों का जो टेम्परेचर है उसमें अंतर कितना है, तापांतर कितना है। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा L1 में से L2 निकालें, ये आपको डिसाइड करना है कि जब अंतर निकालना हो तो दोनों वैल्यू में से जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इसकी वैल्यू है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब आपको अंतर निकालना है तो आप T2 माइनस T1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ में आपसे यह भी कह रहा है कि उत्पन्न होने वाली त्रुटि कितनी है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल डेल्टा टी निकालेंगे तो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 कैसे निकालेंगे? 20 डिग्री में से 10 डिग्री घटा दिया तो रिजल्ट आ गया सर 10 डिग्री। ये पूरा फॉर्मेट आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद में आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना डेल्टा टी, यानी इसकी परम त्रुटि। तो ये आपके पास आ जाएगी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 की वैल्यू, यानी दोनों परम त्रुटियों का योग आ जाएगा। तो 0.1 और 0.1 को जब आप प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो तापांतर है वो आपके पास आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड और उत्पन्न होने वाली परम त्रुटि जो है वो आ गई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं।
अगला एग्जाम्पल कह रहा है किसी पटल की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है और उसके बाद में इसकी चौड़ाई दे रखी है, सेंटीमीटर में नापी गई है। इनका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल का मतलब क्या करना होगा सर? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करना होगा और साथ में इनकी त्रुटियां निकालनी है। सिंपल है। तो लंबाई को आपको लिख लेना है, उसके बाद में चौड़ाई को लिख लेना है। लंबाई के अंदर जो परम त्रुटि है वो लिख ली, चौड़ाई में जो परम त्रुटि है वो लिख ली। आपको निकालना है एरिया। एरिया में सबसे पहले तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई की वैल्यू और चौड़ाई की वैल्यू, इन दोनों का आप गुणनफल करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है त्रुटियां। तो बेटा यहां पे त्रुटियां कैसे निकालेंगे? इसमें सर परम त्रुटि तो हम निकाल ही नहीं सकते। यहां पे तो हम जानते हैं कि गुणनफल में क्या होता है, पहली जो लंबाई है उसकी सापेक्ष त्रुटि, उसके बाद में जो चौड़ाई है उसकी सापेक्ष त्रुटि, और उन दोनों का योग करना होगा। और आपके पास क्षेत्रफल की सापेक्ष त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगी। तो आप डेल्टा एल अपॉन एल लगा करके ये वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी निकाल करके चौड़ाई की सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम वगैरह लेकर के, जैसे भी आप सॉल्व करना उचित समझते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? डेल्टा ए अपॉन ए के बराबर। और आपसे पूछा क्या गया है? परम त्रुटि पूछी गई है, लेकिन यहां पे तो आपके पास डेल्टा ए अपॉन ए आ रहा है और परम त्रुटि तो सर डेल्टा ए ही होती है। तो ये जो बटा वाला ए है इसको यहां से हटाना पड़ेगा और ये किस में जाएगा? गुणनफल में। और अभी आपने बेटा ए की वैल्यू निकाल रखी है, तो वो जो ए की वैल्यू है वो यहां पे गुणनफल में चली जाएगी और इसके अंदर आपके पास एरर आ जाएगा। ये कौन सा एरर आएगा? डेल्टा ए का एरर आएगा। तो जब आप क्षेत्रफल लिखेंगे फाइनली तो कैसे लिखेंगे? क्षेत्रफल की परिणामी वैल्यू और यहां पर हमेशा परम त्रुटि लिखी जाती है, यहां पर कभी भी सापेक्ष त्रुटि नहीं लिखी जाती है, क्योंकि आपको क्या लिखना होगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखना होगा। तो ये सापेक्ष त्रुटि और मात्रक क्या होगा क्षेत्रफल का? सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे तरीके से आपको इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करके सीखना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में और इस वीडियो में दोनों को कवर करने के बाद आप इतना अच्छे से, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी का जो सपोर्ट है उसकी हमें बेहद आवश्यकता है। अगर आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पर जुड़ेंगे, तो हम आपको आगामी वीडियो के अंदर और बेहतरीन कंटेंट प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध होता है। ठीक है सर, ओम के नियम से हम जानते हैं V अपॉन आई होता है प्रतिरोध। V की वैल्यू दे रखी है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, करंट की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। R जो है प्रतिरोध जो है उसमें प्रतिशत त्रुटि निकालो। तो R क्या होता है सर? V अपॉन आई होता है। V अपॉन आई का मतलब हो गया सर वोल्टेज का और धारा का विभाजन, भाग हो जाएगा। और सर भाग में हम जानते हैं कि जब हम डेल्टा आर निकालेंगे तो इसकी जो परम त्रुटि आएगी डेल्टा आर अपॉन आर की जो सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर, ये हो जाएगी सर डेल्टा वी अपॉन वी और प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। तो सबसे पहले हम आर तो निकाल लें यार, अरे सापेक्ष त्रुटि में जाने से पहले आर तो निकाल लें। तो ये वोल्टेज दे रखा है, ये डेल्टा वी दे रखा है, ये करंट दे रखा है, ये डेल्टा आई दे रखा है। आर की वैल्यू तो निकाल लो सर, वी अपॉन आई, तो वी का मान 100, आई का मान 10, 100 अपॉन 10 करेंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 10 करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सर 10 ओम। ठीक है, अब आपको निकालनी है आर के अंदर त्रुटि। तो आर के अंदर कौन सी त्रुटि आएगी? डेल्टा आर अपॉन आर आने वाली है। बात समझ में आ रही है? आप चाहे इसकी वैल्यू निकालें या ना निकालें, आपसे प्रश्न में त्रुटि निकाल रहा है, त्रुटि पूछ रहा है, लेकिन हमें तो हर एक पार्ट को सीखते हुए जाना है। तो डेल्टा आर अपॉन आर इसकी सापेक्ष त्रुटि आएगी और उसको जब आप प्रतिशत त्रुटि में बदलेंगे तो उसको क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों को पहले क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको डेल्टा आर अपॉन आर निकालना चाहिए। ये डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई।
ठीक है। तो डेल्टा V अपॉन V क्या हो जाएगा 5/100। डेल्टा I अपॉन I क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 10 हो जाएगा। उसके बाद में आप वो जो रिजल्ट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ आप चाहें तो इनको ब्रैकेट में लिख करके प्लस करके फिर 100 से कर लें, या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके योग कर लें। सिंपल सी कहानी है। तो टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा 7% का एरर आ जाएगा इस प्रश्न के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अब इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सवाल कह रहा है कि भाई साहब कोई संख्या z है, उसमें a की पावर तो 4 है, b की पावर में 1/3 है, c की पावर 1 है और d की पावर 3/2 है। z जो आएगा उसकी आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करो। z की आपेक्षिक त्रुटि, तो z की आपेक्षिक त्रुटि को आप क्या लिखोगे सर, डेल्टा z अपॉन z लिखने वाले हैं, यही तो लिखेंगे। तो क्या करेंगे a इसकी सापेक्ष त्रुटि निकाल लो, डेल्टा a अपॉन a, इसकी पावर जो है वो गुणा में ले जाओ। फिर b की सापेक्ष त्रुटि निकाल लो, डेल्टा b अपॉन b, उसकी पावर है उसको गुणा में ले जाओ। उसके बाद में c जो है उसकी सापेक्ष त्रुटि निकाल लो, डेल्टा c अपॉन c, उसके बाद में उसकी पावर 1 है तो 1 यहाँ पे गुणा में ले जाओ। फिर जो d है उस d की पावर निकालो, d की सापेक्ष त्रुटि, तो डेल्टा d अपॉन d, और उसकी पावर जो है उसको 3/2 लिख दो। अगर इनमें कहीं पर भी माइनस लगा होता तो उस माइनस को अपन खा जाते, ठीक है। माइनस पावर का कभी साथ नहीं लगेगा। और अंत में इन सभी संख्याओं का क्या कर देना है, योग कर देना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न के अंदर मैं आपको कुछ डाटा देता हूं, कुछ आंकड़े देता हूं, और वो जो आंकड़े हैं वो आप लोगों को अप्लाई करने हैं, और इस 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको निकाल करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। चलिए, a की जो वैल्यू है वो मैं लिखता हूं 5 ± 0.2, b की जो वैल्यू है वो मैं लिखता हूं मान लीजिए 3 ± 0.1, C की जो वैल्यू है वो मैं लिखता हूँ 4 ± 0.2, और D की जो वैल्यू है वो मैं लिखता हूँ 5 ± 0.2, ठीक है। ये वैल्यू मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन आंकड़ों को लिख लीजिए, और उसके बाद में जो Z आएगा उस Z में मुझे क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो जो प्रतिशत त्रुटि आएगी Z के अंदर वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके पास में जो बेल आइकन है, घंटे का जो बटन है उसको दबाएं, और ऑल का जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करें, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। हमारे वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 12th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद आप जब जीवन में किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में, या फिर आप लोगों का जो भी एम्बिशन है, जो भी आप लोगों का टारगेट है, जब आप सफल हो जाएंगे तब हम मानेंगे कि हमारी मेहनत जो है वो सक्सेसफुल हुई है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।